वंदन एवं अभिनंदन है बाबू। ये हमारी बड़ी सौभाग्य है कि हम आपके शरण में आए। हम इस समाज में सभी भाइयों का हम दर्शन पाए, हम आभारी हुए। आप लोग तो बहुत बड़ी बड़ी नौटंकी, नाटक, ड्रामा कलाकारों को देखते रहते हैं और एक कलाकारों का गढ़ है। हम तो बहुत पुराने, बहुत छोटे आदमी हैं। काफ़ी लोग तो हमारे स्वर्गवासी हो गए, कितने कलाकार साथी हमारे, मालिक उनकी आत्मा को शांति दे। फिर भी हम आपकी सेवा के लिए जो कुछ जो है, जितने जब आप याद करते हैं, याद करेंगे तो हम आपकी सेवा के लिए जरूर जिस काबिल है हम आएंगे। और देखिए बाबूजी के शांति के अगर परिचय देंगे तो हम आपकी नींद हराम नहीं होने देंगे। और भाई शोर ही मचाएंगे, हल्ला मचाएंगे तो चाहे जितनी बड़ी पार्टी हो, चाहे इतनी बड़ी नौटंकी हो, वो रद्द हो जाती है। अगर शांति बनाएंगे तो कलाकारों का मन लगता है कि हम भाइयों की सेवा कितना अच्छी तरीके से करें। देखें, अभी तक जो कुछ हुआ गाने बजाने में जो हुआ उसे मैं क्षमा चाहूँगा। कोई गलती हो गई हो, हम प्रोग्राम जहाँ पर करने जाते हैं, जिस गांव में जाते हैं, अपनी आत्मा से हम सोच कर जाते हैं कि हमारा गांव है, हमारी समाज है, हमारे भाई लोग हैं, हमारी माँ बहन बेटियां हैं। गाने बजाने में जो हो गया तो सो गया, लेकिन संगीत के माध्यम से मैं असभ्यता का प्रयोग मैं मन पर नहीं चाहता हूँ, क्योंकि सब लोग सोचते समझते हैं हमारी माँ बहन बेटियां आती हैं प्रोग्राम देखने के लिए, तो हम अश्लीलता और असभ्यता मन पर नहीं चाहूँगा बाबूजी। और जब तक अच्छा लगे प्रोग्राम देखिएगा। एक पारिवारिक कहानी है, काल्पनिक कहानी है, ये किसी के ऊपर आधारित नहीं है। कोई त्रुटि हो जाए तो हम क्षमा चाहेंगे सबसे। आगे हमारे माननीय रसिया के, हम नहीं कह रहे हैं भैया, उनके रिश्तेदार कह रहे हैं हम, क्योंकि है कि मैं कौन हूँ, क्या मेरा नाम है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। जहाँ नहीं पहुँचे रब वहाँ पहुँचे हैं कभी। कब ने जो उपमा दिया है बाबूजी, ये काल्पनिक कहानी बनाकर आपके सामने। तो देखिए, अब कहानी पे गौर कीजिएगा। मेरा नाम प्रभु किसान है। मैं चमनपुर का रहने वाला हूँ बाबूजी। हमारे दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। जब इन दोनों बच्चों का जन्म हुआ तो हम ऐसे बदनसीब कि उन दोनों बच्चों का जन्म दे करके मेरी पत्नी भगवान को प्यारी हो गई। जब मेरे बीवी का स्वर्गवास हो गया तो गांव के लोग और नात बात रिश्तेदार यही कहने लगे, प्रभु भैया अभी काफ़ी उम्र तुम्हारी है, तुम शादी कर लो, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका लालन पालन कैसे होगा। आगे हमारे माननीय आदित्य टेंट हाउस दुल्हेपुर के रहने वाले हैं, जिनका टेंट लगा हुआ है। शादी पालन कैसे होगा। जो प्यार माँ देती है वो बाप नहीं दे पाते। लेकिन आप लोग ये भी सोचो बाबूजी, ऐसी कहानी आपके सामने पेश है कि याददाश्त रहेगी अगर पूरी सुबह तक आप देखेंगे तो, कि दूसरी शादी कर लाऊं। सौतेली माँ सौत के बच्चों पर बड़ा जुल्म ढाती है बाबूजी। यही सोच कर मैंने शादी अपनी नहीं किया कि हमारे बच्चों की दुर्दशा होगी, बच्चों की दुर्गति होगी, कैसे मिले कैसे न मिले मेरी पत्नी। उन बच्चों को प्यार में मैंने अपनी शादी नहीं किया, उन्हीं को मजदूरी मेहनत करके जिलाया खिलाया। अब हमारे दोनों बच्चे सयाने हो गए हैं। बेटे का नाम शंकर और बेटी का नाम है खुशबू देवी। जा रहा हूँ मैं काम करने के लिए, सुबह का वक्त है। जो कुछ खाना बना हो, जहाँ जाना जाए, पानी पिए घर से तब निकलना चाहिए। देखूं घर में कुछ बना है या नहीं। पहले मैं अपने बेटे शंकर को बुलाऊंगा। बेटा शंकर, क्या बात है पिताजी, किस लिए बुलाए, क्या बात? बेटा मैं जा रहा हूँ काम करने के लिए। घर में कुछ खाना बना या नहीं बना।
पिताजी। और बना हो तो कुछ पानी पी के तब जाऊं बेटा। पिताजी, खाने के पीछे में तो बहन खुशबू बता सकती है कि घर में क्या बनाई है क्या नहीं बनाई है पिताजी। तो बेटा खुशबू को बुलाओ, जो कुछ बनाई हो पानी पी लूं तब मैं काम करने जाऊं। बहन खुशबू, पिताजी बुला रहे हैं, बहन आ जाओ। पिताजी। बेटी क्या बात है? मैं जा रहा हूँ काम करने के लिए। मैं तुझे इसलिए बुलाया कि खाना बनाई हो या नहीं बनाई हो। पिताजी, जो कुछ राफन था अभी मैं बना ली हूँ, लेकिन शाम को खाने के लिए घर में राफन नहीं है पिताजी। क्या कहा बेटी? शाम को खाने के लिए कुछ नहीं है? हाँ पिताजी। चिंता मत करो बेटी, भगवान भूखा रुलाते जरूर है लेकिन भूखा सुलाते नहीं है वो। मैं शाम तक खाने की व्यवस्था करके आऊंगा। बहन खुशबू, किसी ने कहा है कि गरीबी बड़ी बेमुरौवत है होती, गरीबी बड़ी बेमुरौवत है होती, गरीबी में काफी नसीहत भी होती। गरीबों का जग में गुजारा नहीं है, प्रभु के सिवा कोई देखिए भाई, जो बुलाते हैं बोलना पड़ता है। रवि चमार बसई के बासी के रहने वाले हैं कि बसई है कौन है? हाँ, बसई के। ये 20 रुपये ये सीन देखते हुए 20 रुपये प्रदान कर रहे हैं। भैया को बहुत बहुत नमस्कार। बहन खुशबू, क्या करूं? पिताजी भी परेशान हैं, मैं भी परेशान हूं। मैं भी जाता हूं काम के चक्कर में, कोई काम नहीं मिलता है। बहन अब पढ़ाई छोड़ दिया, काम के चक्कर में कहीं काम मिल जाए। बहन नहीं काम मिलता है तो क्या करूं आखिर, बता दो बेटी। हाँ पिताजी। तो जो कुछ तो चलिए जो कुछ निकाल दीजिए, हम भोजन करके काम करने जाऊं बेटी, नहीं शाम को खाने को नहीं मिलेगा। चलो पिताजी, चलो भैया। बाबू साहब जयराम। बाबू साहब, प्रभु काका, ये कौन है? प्रभु काका, ये कौन है? बाबू साहब मेरा बेटा है। ये तुम्हारा बेटा है? प्रभु काका, वो कौन है? वो हमारी बेटी है। लेकिन बाबू साहब, आज ये मैं नहीं समझ रहा हूं कि कैसे आप जैसे महान ऐसे बड़े आदमी का पांव हमारे दरवाजे पर कैसे पड़ा, कैसे आज आप भूल गए जो हम गरीब के दरवाजे पे आ गए। बाबू साहब। प्रभु काका, तुमको तो पता है कि हम घर में केवल 2 सदस्य हैं। एक मैं हूं, एक मेरी पत्नी नई नवेली तारा सिंह है। प्रभु काका, तारा सिंह अकेली हवेली में रहते रहते ऊब जाती है। उनकी सेवा के लिए, उनकी खिदमत के लिए मैं एक नौकरानी की तलाश में आया हूं। यानी ठकुराइन की सेवा के लिए नौकरानी चाहिए आपको? बाबू साहब, हमारी पत्नी काफ़ी दिन हो गया भगवान को प्यारी हो गई। यही हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं बाबू साहब, इन्हीं को जिला खिला रहा हूँ। मेरे घर में कोई नहीं है कि हम ठकुराइन की सेवा के लिए हम आपके यहाँ भेज दूँ।
अगर मेरी ज़रूरत पड़े या बेटे की ज़रूरत हो तो बोलिए साहब, हम चलने के लिए तैयार हैं। प्रभु काका, तुम लोगों की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले तुम्हें खबर दूंगा। फिलहाल इस वक्त मुझे नौकरानी की तलाश है। बाबू साहब, यही एक हमारी लड़की है, इन्हीं दोनों बच्चों को हम पाल रहे हैं। हमारे कोई है नहीं मैं भेज देता साहब। प्रभु काका, तुमको तो मालूम है गांव में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नौकर मिल जाएंगे, बहुत सारी नौकरानियां मिल जाएंगी, लेकिन हर एक को नहीं। प्रभु काका, आपका परिवार एक शिक्षित परिवार समझकर मैं अपना घर का सदस्य मानकर तुम्हारे पास आया हूं। अगर आप बुरा न माने तो खुशबू को ठुकराने की सेवा के लिए क्यों नहीं भेज देते? बाबू साहब, प्रभु काका, आप घबराइए नहीं, आप घबराइए नहीं। आपकी इज्जत मेरी इज्जत, आपकी बेटी मेरी बेटी। प्रभु काका, घबराने की कोई बात नहीं। क्या कहा बाबू साहब? जैसे मेरी बेटी वैसे आपकी बेटी। अगर ये बात है साहब, तो बाप और माँ का दर्जा संसार में बहुत ऊंचा है। आप एक पिता के समान बन रहे हैं तो कोई बात नहीं है। अब बच्चे सयाने हो गए, उनसे सलाह ले लूँ। ठीक है, सलाह ले लो। बेटा शंकर, देखिए बाबू साहब, पिताजी, बड़े महान आदमी हैं। ये कह रहे हैं खुशबू जैसे तुम्हारी बेटी वैसे मेरी बेटी, ठकुराइन की सेवा के लिए मेरे यहाँ भेज दीजिए। मेरे कोई और तो है नहीं कोई बच्चे, वही बेटी के समान, ये तुम्हारी बेटी जैसे वैसे मेरी बेटी। तो क्या सोच रहे हो? पिताजी, आप भी परेशान रहते हैं, मैं भी परेशान हूँ, कहीं काम नहीं मिल रहा है। लेकिन ये तो बहन खुशबू से जानकारी करना पड़ेगा कि बहन खुशबू काम करने के लिए जाएंगी या नहीं जाएंगी। देखे पूछ लीजिए, कोई करो चिंता न करें। ये कह रहे हैं कि जैसे तुम्हारी बेटी वैसे मेरी बेटी। एक बाप बन करके बेटी को यानी माँ की सेवा के लिए लिवा जा रहे हैं तो कोई बुरा कर्म नहीं है। क्या कहते हैं? जी पिताजी। बहन खुशबू। हाँ भैया। मेरी गुड़िया देख रही है कि पिताजी परेशान रहते हैं काम के चक्कर में, मैं भी काम के चक्कर में परेशान रहता हूँ, कोई कहीं काम नहीं मिल रहा है। ये बाबू साहब आए हैं, इनकी नई नई शादी हुई है और इनकी नई ठकुराइन साहब आई हुई हैं। इनको जरूरत एक नौकरानी की है, उनकी देख रेख करना, उनकी सेवा करना, उनको चाय बना के देना, यही वहाँ पे काम है। ये कह रहे हैं कि अगर काम करना चाहती हैं खुशबू तो हमारी हवेली पे काम कर ले। बहन खुशबू, तुम्हारी क्या सलाह है? भैया, न जाने क्यों मेरा मन नहीं कह रहा है बाबू साहब काम कर। मत जा गुड़िया, नहीं जाने की कोई जरूरत नहीं, अभी हम बाप बेटे जिंदा हैं। लेकिन भैया, मैं घर की समस्या देख रही हूँ। पिताजी काम करने जाते हैं, काम नहीं मिलता है, घर वापस आ जाते हैं। आप भी पढ़ाई छोड़ के काम करने लगे, लेकिन आपको भी काम नहीं मिलता है। इसलिए मैं बाबू साहब के यहाँ काम करने जाऊंगी मेरे भाई। हाँ भैया, मैं जाऊंगी। पिताजी, बहन खुशबू कह रही हैं कि घर की परिस्थिति देखते हुए मुझे कोई चिंता नहीं है। ठीक है बेटा, मैं बाबू साहब के यहाँ काम करने जाऊंगी। ठीक है बाबू साहब, ठीक है। ठकुराइन साहबा की सेवा के लिए मेरी बेटी जा रही है, आप चिंता मत करिए साहब। प्रभु काका, आप चिंता मत करिए, आज के बाद तुम्हारे घर से लेकर हवेली तक जिम्मेदारी मेरी होगी। आज के बाद खुशबू को 5,000 प्रतिमाह दूंगा, खाना कपड़ा मुफ्त होगा। राम भवन, प्रभु काका को 5,000 रुपए एडवांस के रूप में देकर खुशबू को हवेली पर लिवा कर मैं चल रहा हूं।
प्रभु काका, बेटा प्रभु काका, चिंता करने कोई बात नहीं है। बच्ची तू पैसे कमाए, तू पैसा तू कमावे, हमारा तो हाथ किस्ती बन जाए। ये 5,000 रुपया लो जोन हो सब ठीक है साहब। सुन लिया मतलब है। हाँ ले 5,000 रुपया नगद बाबू साहब एडवांस दे रहे हैं। खुशबू को काम करेंगी तो पैसा तू कमाबा, हम कमाबा, तू कमाबा, घर की स्थिति बढ़ जाएगा। ठीक है साहब। मेरे भाई, मेरी बहन खुशबू हवेली में काम करने जा रही है। आप तो हमेशा बाबू साहब के हवेली में रहते हैं। याद रखना मेरे भाई, जैसे मेरी बहन वैसे खुशबू आपकी बहन। ये तो न हो, फिर ये तो न हो पाए। कहा था जैसे खुशबू हमारी बहन वैसे तुम्हारी बहन। एक बात सुन लिया, ये न हो पाए। क्यों भैया, आखिर बात क्या है? बात ये है जैसे आपन बहन, जैसे कहा था कि आपन बहन समझा उससे हम आपन समझी। हाँ भैया। ये न होए जैसे दूसरे की बहन वैसे आपन बहन, जैसे आपन बहन वैसे दूसरे की बहन। बात अलग ये है, एक बहन हमरे यहाँ है, आधा प्यार दुलार अपने बहनी के देव, अब आधा प्यार दुलार तोहरे बहनी के देव। ठीक है। खुशबू पिताजी, बेटी मैं काम करने जा रही हूँ। अगर मुझे घर आने में देर हो जाए तो शंकर भैया को जरूर भेजना पिताजी। बेटी, बाप को अपने बच्चे को ख्याल रहता है। सूर्यास्त होने के पहले मैं शंकर को भेज दूंगा तुम्हें लिवाने के लिए। ठीक है पिताजी। लेकिन एक बात को ध्यान देना बहन। कौन सी बात पिताजी? माता तुम्हारी बचपन में तुम्हें छोड़कर चली गई। हाँ पिताजी। माँ का प्यार नहीं पाया, माँ का प्यार दुलार मैंने दिया है। समझ लो माँ की जगह माँ ठकुराइन साहिबा हैं, उनकी सेवा करना, उनकी सेवा में कोई कमी नहीं करना। माता पिता की सेवा करना बच्चों के लिए जीवन का स्वर्ग है बेटी। पिताजी काका बात सही कहा कि माए पिता की सेवा करी हैं, ठकुराइन साहब सेवा करी हैं, कोनो कमी न हो पाए। जैसे एक कमाइए वैसे तू कमावे, भैया कमाइए हम तो कमावे, यार किस्ती बढ़ जाए काका। ठीक है पिताजी, मैं जा रही हूँ। जाओ। देखिए बेटा, ये पैसा रखो। और ठीक है पिताजी। मैंने कहा ना, भगवान भूखा रुलाते हैं, सुलाते नहीं हैं। जी हाँ पिताजी। जाओ कुछ बाजार खाने की व्यवस्था करना, बाकी मैं काम में देख रहा हूँ। राम भवन, चलो इधर। देखिए बाबू साहब, क्षमा चाहिए कि 2 मिनट के लिए कि लोग गीत पर ध्यान दीजिएगा। बाबा साहब की फरमाइश हुई कि हाँ। एक लोग गीत सुना देना, तो 2 मिनट का टाइम लोग बाग कहना था कि बाबा साहब की गीत एक बार होने चाहिए। तो हमारे प्रधान जी, परम आदरणीय हमारे प्रधान जी, राम फकरे प्रधान जी, आप लोग के सेवा में बाबा साहब की गीत ठीक अपने है। मुखार पे इनसे कहाँ करना चाहते हैं, क्या करना मैंने चाहते हैं? पहले बताया कि ये कलाकारों का गढ़ है, यहाँ पे बड़े महान कलाकार हैं। मैं तो हम लोग छोटे आदमी हैं, लेकिन 2 मिनट का टाइम लूँगा बाबा साहब के गीत के लिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए राम भवन, मुट्ठी भर अंग्रेज अपने देश को गुलामी में रखा था। सही क्या काका? ये हमारा देश गुलाम था गुलाम था। और अंग्रेजों की हुकूमत थी। हाँ काका। और उनका एक कहना था कि हिंदुस्तान को सदा हम गुलाम बना के रखूंगा। कौन ऐसा हिंदुस्तान में है जो ये देश को चलाएगा? सही है काका। और संविधान बनाएगा। हाँ काका। तो अपने इस भारत माँ की गोद में ऐसे ऐसे सपूत पैदा हुए, हाँ जिसने अपने जान की कुर्बानी कर दी है अपने देश के लिए। हाँ काका। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हुए, नेहरू हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, चंद्रशेखर आजाद हुए, आजाद हुए, सरदार भगत सिंह हुए। काका जैसे झांसी वाली रानी हुई, झूसी नहीं, झांसी वाली रानी। झांसी वाली रानी ना काका। वैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी हुए। हाँ काका। बाबा साहब बहुत छोटे से थे हाँ सर। और उन्होंने देखा कि हमारे देश पे क्या गुजर रहा है, कि ये गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ है। सही है।
तो अपने पिता रामजी राव से क्या कह रहे हैं। बाबा साहब बहुत छोटे से थे कि ये बर्दाश्त नहीं हुआ उनसे। उन्होंने कहा पढ़ाई ऐसी चीज़ है जिसमें जो कोई ले नहीं सकता है। किस तरीके से शिक्षा पाने के बाद बाबा ने संविधान बनाया, ध्यान देंगे। धन्यवाद। क्या कहना है? दिया बेटवा कि उमर बाल बनवा में बोला ललनवा। बाबा साहब अपने पिताजी से कह रहे हैं बाल पानी में बोला ललनवा। अरे हम लगाऊ बई हिसाब हे बाबा हम का मंगाई द्या किताब। उमर बाल बनवा में बोला ललनवा। उमर बाल बनवा में बोला ललनवा। हम लगाऊ बई हिसाब। हे बाबा हम का मंगाई द्या किताब। देखे आदरणीय तई जत जने पीछे यहाँ निकल जवा हो है समर बहादुर शर्मा बाबूजी। उमर बाल बनवा में बोला ललनवा। हमहू लगाऊ बई हिसाब। हे बाबा हम का मंगाई द्या किताब। हेलो। दिया से दिया हर सौले राम जी राव एक किताबिया मंगौले। मीठी मीठी हाँ भैया मनुष्य के दिया हर सौले मीठी मीठी बातिया से राम जी राव एक किताबिया मंगौले। राम जी राव एक माई बेटौना के अपने सजौले। माई बेटौना का अपने सजौले। मोरैया चरा के फूलवा गुलाब। हे बाबा हम का मंगाई द्या किताब। हेलो भैया, हमारे राजेंद्र भैया, हमारे परम आदरणीय राजेंद्र भैया, हमारे कंपनी मालिक राम फकरे प्रधान जी के लिए। हेलो हाँ भैया। अरे सतारा में नमवा लिखौले। बाबा पढ़ाई बदे दुखवा उठौले। शहर सतारा में शहर सतारा में नमवा लिखौले। शहर सतारा में बाबा पढ़ाई बदे दुखवा उठौले। बाबा पढ़ाई बदे अरे भाई पढ़नवा ना साहब आप मनीवा। अरे भाई पढ़नवा ना साहब आप मनेवा। हमहू लगाऊ बई
पौले देशवा का अपने आजादी दियौले शहर हेलो आ गए हमारे इंद्र भैया जी। का जन्म बाबा पौले 14 अप्रैल का 14 अप्रैल का जन्म बाबा पौले देशवा का अपने आजादी दियौले देशवा का अपने देखिए आदरणीय 14 अप्रैल का जन्म बाबा पौले देशवा का अपने आजादी दियौले देशवा का अपने हेलो आ गए हमारे काशीराम तवाही और सूरत तवाही बगल में विराजमान है। धनवा हेराई गया बाबा के समय विधनवा हेराई गया बाबा होई गया सपनवा खराब हे बाबा हम क्या मंगाई दे कि माफ कीजिएगा कोई गलती हो गई हो। अब कहानी पे ध्यान दीजिएगा बाबूजी। देखिए मेरी बेटी